Hi everyone, this is Dimple Sharma, life transformational coach and a healer. And first of all, I welcome you all on my YouTube channel. Thank you so much for always watching my videos and thank you so much for always commenting. I know it's a long time जो मैंने इतने टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ because I was doing some work on myself and I was healing myself. That's the only thing I was doing. So आज सबसे पहले I wanted to share a beautiful success story using Ho'oponopono, or we can say she was like वो मेरे sessions में थी वो लड़की. I'll not take her name. बट शी इज़ अ डॉक्टर नाउ एंड वो मेरे सेशंस में थी और कैसे कैसे उनके लाइफ में चेंज आए जैसे जैसे उन्होंने मेरे सेशन अटेंड करे. उन्होंने मुझे सारे मैसेजेस करके लाइक मैसेजेस सेंड किए. तो आई थॉट कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, बोलना चाहिए जो भी उन्होंने सेंड किया है, बिकॉज बहुत बड़ी स्टोरी शेयर करी उन्होंने अपने मेरे साथ अपने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की. एंड लेट्स स्टार्ट. मैं उसकी स्टोरी रीड करने जा रही हूँ एंड इफ़ यू फाइंड इट ब्यूटिफुल, इफ़ यू फाइंड इट मोटिवेटिंग, यू कैन जस्ट राइट डाउन मोर पावर टू यू, टू दैट गर्ल, सो दैट वो और अपने ऊपर वर्क करे और लड़कियों को एम्पावर करे एंड और क्या कहते हैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन करे. सो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने लिखा है, द गर्ल आई वॉज बिफोर टेकिंग द सेशन. मतलब सेशन लेने से पहले उनके क्या क्या इश्यूज थे. हैड एंगर इश्यूज, यूज टू ट्रीट माई सेल्फ और पुनिश माई सेल्फ बैडली व्हेन आई यूज टू मेक इवन अ सिली मिस्टेक. लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाती थी जिसकी वजह से एक अजीब सी अनईजीनेस फील होती थी. जब उन लोगों को फेस करती थी तो प्रोकास्टिनेट भी करती थी. ये सब तो होता ही था, बट एज सुन एज आई केम इन टू अ रिलेशनशिप विद समवन who was exactly like my father, I started developing self-hatred, guilt, shame, and ये सारी feelings साथ साथ I lost myself completely because I was becoming someone else as if I was someone's puppet and someone else was controlling my life completely. I was stuck, lost my weight. I was so skinny at that time, was around 49 kgs, and I lost my appetite. Also, I made someone my whole world. Clinically depressed, had no one to talk to. तो बस डर लगता था कि कभी बाहर भी आ पाऊँगी इस चीज़ से या नहीं. पूरे दिन ऑब्सेसिव थॉट्स चलते रहते थे उस पर्सन से रिलेटेड. चाहे मैं कॉलेज में हूँ, पढ़ रही हूँ, हर टाइम वो वॉइस जाती ही नहीं थी. एंड सारा दिन एंक्शियस फील करती थी, सैड रहना, मील स्किप करना, खुद को वर्थलेस समझना, बिकॉज सामने वाले पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें बोल कर कॉन्फिडेंस बहुत हद तक गिरा दिया था. मैं उस पर्सन के से एक तरह से वैलिडेशन सीख कर रही थी. उस बंदे ने बोला दैट डोंट शो योर टीथ वाइल स्माइलिंग. नहीं अच्छे लगते, आई डोंट लाइक योर टीथ, एंड आई स्टॉप स्माइलिंग फ्रॉम दैट टाइम. मतलब ये बहुत छोटी एग्जांपल है जो मैंने अभी शेयर किया है. ऐसे बहुत कुछ बोला गया जिससे मेरा सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ख़त्म हो गया. And now I was tolerating all these behavior just because I saw my mother tolerating my father's abusive behavior and torture. बट उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बस समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब क्यों टॉलरेट कर रही हूँ. सो ये इस चीज़ में छोटी सी एग्जांपल में इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि उनका जो बिहेवियर था. शी सेड कि अपने फादर जैसा लड़का, जैसे उनके फादर का बिहेवियर था वैसे उन्होंने लड़का अट्रैक्ट करा. एग्जैक्टली जब आप अपने डाइफंक्शनल फैमिली से होते हो, डाइफंक्शनल फैमिली मतलब फैमिली लाइक अब्यूसिव हैं, फिज़िकल अब्यूज़ कर रहे हैं घर पे, लाइक लैंग्वेज वाइज अब्यूज़ है, अल्कोहलिक फैमिली है, या ये सारी फैमिली, अगर इस फैमिली से आप आते हो तो सिंपल मीन्स आप फैमिली डाइफंक्शनल से हो. मैक्सिमम 99% इन इंडिया सभी डाइफंक्शनल फैमिलीज़ हैं, बिकॉज दे ऑल्सो हैव देयर ओन स्ट्रेस, दे ऑल्सो हैव देयर ओन ट्रॉमाज एंड ऑल. सो अगर आप रिलेशनशिप में जाओगे, कोई भी लड़की स्पेशली, वो लड़की वैसा ही लड़का ढूंढेगी जैसा उसके फादर हैं. और अगर आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो रहे, दैट सिंपल मीन्स आपको अपने फादर के साथ रिलेशनशिप हील करना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ लाइक हर चीज़ इतनी ब्यूटीफुली कनेक्टेड है. और हमारी हीलिंग जर्नी में या हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगी कैसे कैसे हर चीज़ें आती है. सो लेट्स रीड अनदर पॉइंट. बट एक पॉइंट था जब वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लग गया था, थ्रेटन करने लग गया था छोड़ने के लिए. एंड आई वॉज सो इमोशनली डिपेंडेंट
और जो पर्सन को घर से, जो भी बच्चे को, चाइल्ड को घर से इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता, घर वाले इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, चाहे फिजिकली और मटेरियली उसको सब कुछ प्रोवाइड किया हो, बट इमोशनली नहीं समझ रहे बच्चे को, दैट पर्सन, दैट गर्ल और दैट गाय विल डिपेंड ऑन अनदर पर्सन इमोशनली। और अगर किसी पर्सन के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट है, मतलब वो पर्सन उस पर्सन को रूल कर रहा है। अगर उस डिपेंडेंट हो गया और रूल कर रहा है का मतलब ये कि अगर उसने बोल दिया दैट यू आर नॉट लुकिंग गुड, यू आर डम्ब, एंड दैट पर्सन विल एक्सेप्ट इट कि ओके आई एम डम्ब, ओके आई एम नॉट ब्यूटिफुल, जैसे ही इसने बोला है। सो दैट्स द ओनली रीज़न इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इमोशनल सपोर्ट टू योर किड्स, to your childs. I know everyone have their own trauma and all, but those who are learning, those who are on this healing journey, on this transformation journey, start supporting your kids emotionally. Obviously you can provide them physically, you can provide them materially, but provide them emotionally as well. Listen to them, talk to them without any judgment, and after that you can give your advice, but first listen to your kids. So इमोशनली डिपेंडेंट दैट आई हैड अ पैनिक अटैक वन नाइट, और मैं हॉस्टल में थी। मुझे इतनी सीवियर ब्रेथलेसनेस होने लग गई कि मैं भागकर हॉस्टल के गेट पर गई एंड बाहर निकली जस्ट टू ब्रीथ प्रॉपरली। उस टाइम जान पर बनाई थी, ऐसे सुसाइडल थॉट्स तो आए ही थे, बट ये पैनिक अटैक जब एक्सपीरियंस किया तो आई फ्रेम्ड माई माइंड, मैं डर गई थी पूरी तरह से। और फिर उस बीच आपकी वीडियोस पॉपअप होती थी, मुझे बस उस फेज़ को क्रॉस करना था, बस इतना ही गोल था उस टाइम, क्योंकि मेरी स्टडीज़ इफ़ेक्ट हो रही थी और सबसे तो सेशन ज्वाइन किया। तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि दी मैं सिर्फ वो 1 मंथ ही कंटिन्यू कर रही हूँ सारी क्लासेस में, और मैंने उस मंथ एक क्लास स्किप नहीं करी। और उस 1 मंथ में क्या 1 वीक के अंदर आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, एंड तब सेशन 4:30 AM पे हुआ करते था। मेडिटेशन करते टाइम मैं इतना रोती थी, इतना ज़्यादा, पेपर बर्न वाले सेशन में बहुत रोई हूँ। लाइक उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला, उन्होंने अपना एग्रेशन निकाला, वाइल मेडिटेशंस में उनके अंदर सारे पेन निकलता गया। एंड उन्होंने 1 मंथ सेशंस उन्होंने बहुत अटेंड करे। उसके बाद ऑब्वियसली वो रेगुलर नहीं थी, बट जब उनके चांद पे बनी हुई थी देन शी डिड इट वेरी वेरी रेगुलरली। और बिलीव मी, वो बोल रहे, अभी से उन्होंने खुद ही बोला कि विद इन 1 वीक उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन उनको फील होना स्टार्ट हो गया, उनके अंदर पीस फील होना स्टार्ट हो गया। एंड मैंने खुद को मिरर में देखना स्टार्ट कर दिया, एंड अफर्मेशंस जो आप डेली बोलते थे वो प्रैक्टिस करने लग गई थी। वहाँ से मेरे अंदर से सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ने लग गई। मैं पहले अकेले जब भी ट्रैवल करती थी तब अजीब सा डर और अनईजीनेस फील होता रहता था अनकॉन्शियस कंटिन्यूसली। मेडिटेशंस के बाद मैं खुद में कंफर्टेबल हो गई हूँ, खुद की कंपनी को इंजॉय करने लग गई हूँ। गलती करती हूँ तो खुद को प्यार से समझाती हूँ, खुद को पनिश या ब्लेम नहीं करती पहले की तरह। खुद के साथ बहुत काइंड हो चुकी हूँ। इसीलिए अब जब दूसरे गलती करते तो उनको भी मैं ईजिली फॉरगिव कर देती हूँ विद काइंडनेस। एंड मैं पहले से ज़्यादा अब लोगों को समझने लग गई हूँ, अवेयरनेस में आ गई हूँ। और मैं नमाज भी पढ़ती थी। तब मेरी एक ही विश होती थी कि मैं इस ट्रॉमेटिक फेज़ से बाहर निकल जाऊँ, और उस ट्रॉमेटिक फेज़ में अब पूरी तरह से निकल गई हूँ। एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट अल्लाह हैज़ सेंट यू एज एन एंजल फॉर माई हेल्प। थैंक यू। और दी मैं कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकली हूँ। एंड हाँ, होपोनोपोनो प्रेयर इज़ मैजिकल एंड इट हेल्प मी अ लॉट। और मेरा फेथ भी बढ़ गया इस प्रेयर में। मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी योगा करूँगी, कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा मेडिटेशन या योगा। मैं आफ्टर योर सेशन एक गाइडेंस मिली, आई मस्ट डू योगा। आई जॉइन क्लासेस इमीडिएटली एंड ग्रेजुअली फिजिक अच्छी होने लगी। मैं बॉडी वेट स्टार्टेड लुकिंग हेल्दी एंड वेट गेन हो गया। बट आई मिस योर सेशंस अ लॉट। शायद मेरी प्रायोरिटी उस ट्रॉमेटिक फेज से निकलना ही था। बस उस टाइम में रेगुलर रही उस 1 मंथ। उसके बाद व्हेन आई गॉट हील्ड मैं सेशन ज्वाइन कर तो लेती थी बट कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी। इंटर्नशिप की टाइमिंग्स और एक मेजर फैक्टर रहता था, बिकॉज उनकी जो इंटर्नशिप थी वो रात को उनकी ड्यूटी होती थी हॉस्पिटल्स में। सो दैट्स द ओनली रीज़न।
और वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट जब वो ट्रॉमेटिक फेज था, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने जब ट्रॉमेटिक फेज चल रहा था उस पर आप कंटिन्यू रहे। जब हमें वहाँ से किक मिल जाती है उसके बाद हमें इनर गाइडेंस मिलती रहती है, उसके बाद हम चलने लायक बन जाते हैं कि हम खुद भी चल सकते हैं। सो बट आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, एंड नाउ आई रियलाइज, now I realize initially I joined meditation just to get over that trauma, but now I want to make it my part of my life. Wow. And to make me a better person, to be in touch with my inner child and higher consciousness so that I can receive fruits of his guidance. Now one more thing, पहले जैसे मेरी चीज़ें प्रोकास्टिनेट करने वाली हैबिट नहीं रही, thus started having respect for myself in my own eyes. मेरी मदर के साथ मेरा रिलेशनशिप भी हील हो गया है। वाओ, सो हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो दिस इज द पावर ऑफ सेशंस, पावर ऑफ हीलिंग, पावर ऑफ मेडिटेशन, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, पावर ऑफ डूइंग अफर्मेशंस इन फ्रंट ऑफ मिरर। सो ये सारी स्टोरी थी एक लड़की की जो अभी डॉक्टर हैं और बहुत ही जल्दी रियॉन डॉक्टर बन जाएंगी और आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही है, एंड कैसे उन्होंने अपने आप को ट्रॉमेटिक फेज से निकाला, और ऐसे ही आप भी अपने आप को हील कर सकते हो, आप भी अपने आप को ट्रॉमेटिक फेज से निकाल सकते हो। फॉर दैट समटाइम्स हम खुद नहीं कर सकते, वी नीड समवन हेल्प, वी नीड समवन्स हैंड। सो इसी चीज़ को सोचते हुए आई एम कमिंग विद 21 सेशंस ऑफ होपोनोपोनो हीलिंग एंड सेल्फ लव सेशंस, healing of heart chakra, and third one, my most favorite practice of law of attraction, that is scripting. I love scripting and I do it and I manifest things so quickly by scripting. So ये तीन चीज़ें मैं कवर करूँगी होपोनोपोनो के थ्रू। You can heal your everything, whatever is going on, heal your emotional level, right? अगर आपका emotional level heal है then you can do anything. And second thing, self love. If you love yourself, if you accept yourself, you can help, you can forgive others, you can accept others as well, जैसे इस लड़की ने बताया हमें। और उसके बाद है हमारे स्क्रिप्टिंग से आप अपने फ्यूचर के को डिज़ाइन कर सकते हो, और अगर हम स्क्रिप्टिंग को डेली बेसिस के ऊपर उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे तो वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगा, बिकॉज वी हैव 21 डेज में वी कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, राइट? और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल सेंड द लिंक, और क्या कहते हैं, लिंक नहीं, ऑब्वियसली मैं व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दूंगी अपना, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन द सेशंस फॉर 21 डेज एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इफ़ यू फील लाइक यार मेरी हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी तो ऑलरेडी चल रही है, एंड इफ़ यू वांट टू लेवल अप योर जर्नी, लाइक थोड़ा सा स्टक हो गए हैं और कोई करने का मन नहीं कर रहा अंदर से, लाइक इतने टाइम से करते आ रहे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, देन यू शुड जॉइन द सेशन सो दैट कि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ आपका लेवल अपग्रेड करने में। एंड थैंक यू सो मच everyone for listening to this beautiful story, and more power to you, this girl. I'll not take her name, and sending lots of love everyone, and if you all are interested in healing yourself, give me some time, right? Give me some time obviously, और believe me ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन फॉर श्योर, बट उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी डेडिकेशन। सो जैसे इस लड़की की डेडिकेशन थी, शी डिड एवरी सिंगल थिंग, जो भी मैंने किया बताया, जो भी मैंने किया, एंड वो अपने ट्रॉमेटिक लाइक पैनिक अटैक से निकलना विद इन 1 month, इट्स अ ह्यूज थिंग। आई एम सो ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। ऑब्वियसली आई एम जस्ट वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्स, आई एम जस्ट चैनल ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज डूइंग, द डिवाइन इज द हायर पावर्स आर डूइंग एवरी सिंगल थिंग थ्रू मी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने मतलब यूनिवर्स ने मुझे एज अ चैनल चूज़ किया आप लोगों के लिए, अपने खुद के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए। एंड सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एवरीवन, गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हेल्थ एंड सक्सेस, एंड कीप ट्रांसफॉर्मिंग, कीप हीलिंग, because you deserve the best life, and keep reminding yourself that I deserve. Thank you so much everyone. Bye bye, love you all.